हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर 812 जिसका कोड है। आई थिंक इसका जो एग्ज़ाम है वो 10 अप्रैल को है आप लोगों का, और 15 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बता दीजिए, क्या हमें पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ। साथ में आप लोगों का जो नौणी यूनिवर्सिटी का जीओआईटी का पेपर है, और साथ में जो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो जीओआईटी का पेपर है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा। एक फुल स्ट्रेटजी है आप लोगों के पास। ओके। तो आप लोगों का ये एग्ज़ाम 15 दिन के बाद है, इसलिए मैं इसका कोई लाइव बैच नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को अगर बैच चाहिए तो रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। जैसे आप लोगों का नौणी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, मैं 1 या 2 दिन में आप लोगों को इसकी डेट कंफर्म करके बता दूंगा। और जो एचपी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है जीओआईटी का, इसके बारे में भी आई थिंक आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि कितने टाइम में ये एग्जाम हो सकता है। वैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अप्रैल मंथ में ही होगा। हो सकता है मई में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में टीचिंग एग्जाम चल रहे हैं पीजीटी के। तो पीजीटी के बाद ही आप लोगों का एग्जाम आएगा, ठीक है। उसके ऊपर में हो सकता है एक लाइव बैच आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि एक एडवांस लेवल पे होगा। जितने भी मेरे बैच हैं वो सारे एक एडवांस लेवल पे होते हैं, बट कुछ और उनमें एडवांस करने की जरूरत होती है, तो मैं आप लोगों को एक लाइव बैच दे सकता हूँ। और वो लाइव बैच आप लोगों का 848 पोस्ट कोड के लिए भी होगा। 848 का कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट कोड है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो 848 का पोस्ट कोड था, उसमें कुछ एक स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर 848 का फॉर्म भरा था, और उन्होंने जीओआईटी का फॉर्म नहीं भरा था। तो एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि जीओआईटी में 848 पोस्ट कोड को मर्ज कर दिया गया है, बट इन स्टूडेंट का जीओआईटी में एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो हो सकता है कि 848 को मर्ज ना किया हो, और ना ही इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को साइट के ऊपर देखने को मिली थी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख सकते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपने एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। ऑलरेडी जीओआईटी के लिए भी मैंने आप लोगों को सेम यही स्ट्रेटजी बताई थी, और आप लोगों ने देखा है कि पेपर आप लोगों को बाहर से नहीं आया था। जितने मैंने टॉपिक बताए थे, टोटली टॉपिक वहां से पूछे गए थे। तो देखिए, ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं, और आप लोगों का जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है ये बिल्कुल इन्हीं टॉपिक से बनेगा। इन टॉपिक से बाहर बिल्कुल भी एग्जाम नहीं आता है। तो ये टॉपिक कौन कौन से हैं और ये क्या क्या रहेंगे, और साथ में जो स्टूडेंट है जिनका एग्जाम एचपी जीओआईटी का है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का है, हाई कोर्ट का है, और नॉन यूनिवर्सिटी का है, तो आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों के लिए भी काम की वीडियो है। देखो, सामने जो आप लोगों को जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, जैसे आप लोगों का पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस। अगर तो आप लोग मेरे पास कोई बैच खरीद रहे हो या आप लोग बैच ले रहे हो, तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये सारे टॉपिक मैंने इसी वे में करवाए हैं, जो मैंने सीक्वेंस आप लोगों को दिखाया है उसी में। अगर आप लोग कोई बैच नहीं ले रहे हो, ठीक है, उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। मैं आप लोगों को कुछ एक चीज़ें बताऊंगा। आप लोगों ने 15 दिन में क्या करना है, इनपुट डिवाइस को आप लोग सर्च कीजिए गूगल के ऊपर। आप लोगों के पास कोई बुक है उसमें भी देख सकते हैं, बट कोशिश करो इनको गूगल के ऊपर सर्च करो। जितने भी इनपुट डिवाइस आप लोगों को आएंगे, प्लीज़ उनके बारे में देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को लगती है, बेसिक आप लोगों को पता है कि जॉयस्टिक हो गया, आप लोगों का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीजें क्या है, इनपुट डिवाइस के अंडर आती हैं। बट आप लोगों ने क्या पढ़ना है, आप लोगों ने ये पढ़ना है कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें बेसिक स्टैंडर्ड जो कीज होती हैं वो कितनी होंगी आप लोगों की। जो आप लोगों की शिफ्ट एल्ट कंट्रोल की है, ये किस काम आती है आप लोगों की। टैब की का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फंक्शनल की जो आप लोगों की F1 to F12 है, इनका क्या कार्य है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद जैसे आप लोगों का माउस आ गया, माउस में आप लोगों ने स्क्रॉल के बारे में पढ़ना है, उसका लेफ्ट और उसके राइट में जो क्लिकिंग होती है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद उसके जो नीचे जो लाइटिंग होती है उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। जॉयस्टिक के बारे में पढ़ना है कि जॉयस्टिक क्या होती है, किस तरह का इसका सारा रोल प्ले होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। ट्रैक बॉल जो आपका माउस में भी यूज होता है उसके बारे में। ये जितने भी आप लोगों के इनपुट डिवाइस हैं सब कुछ पढ़िए। इसके बाद सेकंड में आप लोगों का आउटपुट डिवाइस आएगा। आउटपुट डिवाइस में याद रखना आप लोगों ने, आप लोगों को जैसे मॉनिटर हो गया, बिल्कुल आप लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मॉनिटर क्या है। आप लोगों का मॉनिटर में क्या क्या चीजें आती हैं, एलसीडी क्या होती है, एलईडी क्या होती है आप लोगों की। इसके बाद इसमें आप लोगों को जो जीयूआई इंटरफेस होता है आप लोगों का, फिर आप लोगों के जितने भी आप लोगों के इसमें
जो यूज किए जाते हैं मॉनिटर में, जिसके द्वारा इसकी विड्थ आप लोगों को पता चलती है, इसके जो आप लोगों के पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स को कैसे मापते हैं, ये सारी चीजें। फिर आप लोगों को प्रिंटर के बारे में पता होना चाहिए कि प्रिंटर आप लोगों के कौन कौन से हैं, जो कि आप लोगों के इंकजेट में, इंकजेट जैसे प्रिंटर है आप लोगों का। ये सारे प्रिंटर जो आप लोगों के होंगे, ये सारे देखिए, इनको मापा कैसे जाता है, इनकी रीडिंग कैसे ली जाती है, पीपीएम का मतलब क्या है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का बीआईटी का प्रयोग क्या होता है, ये सारी जो चीजें छोटी छोटी हैं, ये सारी ध्यान रखनी है। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस आप लोगों के आगे, जिसमें आप लोगों की फ्लैश ड्राइव आ जाती है, आप लोगों की हार्ड डिस्क आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, इनके बारे में सब कुछ पता करना, ये नीचे मैंने बताया हुआ है इनके बारे में। ठीक है, तो ये सारा कुछ पढ़िए। उसके बाद आप लोगों के जो हार्डवेयर आते हैं, जो आप लोगों के जो प्राइमरी मेमोरीज आती हैं, वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल क्या है, वॉलेटाइल में कौन सी आती है, रैम आएगी आप लोगों की, रैम के अंडर कौन कौन सी आती हैं, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। किसको रिफ्रेश की जरूरत है, किसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं है, कौन स्टैटिक है, कौन सी डायनेमिक है, इनका क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे इनका प्रयोग होता है। सेकेंडरी में आप लोगों की जैसे मैग्नेटिक डिस्क होगी, मैग्नेटिक टेप होगी, ये सिक्वेंशियल में आती है, आप लोगों की डायरेक्ट में आती है, ये सारी चीजें। हार्ड डिस्क होगी आप लोगों की, फ्लैश डिस्क ड्राइव होगी, सीडीआर, इनकी कितनी कैपेसिटी होती है, सीडीआर की फुल फॉर्म क्या है, आरडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीजें। और ये आप लोगों की जो डीवीडी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसमें कितनी कैपेसिटी इसकी होती है, ब्लू रे डिस्क जो आप लोगों की होती है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, कौन सी कंपनी ने इसे गेमिंग के लिए लॉन्च किया, ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गए, मेमोरी कार्ड हो गए, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किसके अंडर ये आप लोगों की आ सकती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी आप लोगों ने पढ़नी है। फिर आप लोगों को इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएंगे, आप लोगों ने देखा होगा, इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, और इसका मेन रोल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोगों के सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या रोल प्ले करता है, ट्रांसलेटर इसमें क्या करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है BIOS क्या है, लोडर क्या है आप लोगों का, लिंकर क्या है, ट्रांसलेटर क्या है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, आप लोगों के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आप लोगों के सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही सब पार्ट है, ये क्यों यूज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्यों यूज होती है, आप लोगों की लो लेवल लैंग्वेज क्यों यूज होती है, हाई लेवल को लो में कौन कन्वर्ट करता है, लो को हाई में कौन कन्वर्ट करता है, ये सारी चीजें देखिए। इसके बाद आपके सी लैंग्वेज होगी, इसके बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि सी लैंग्वेज क्या है, इसको कब मार्केट में लॉन्च हुई, कौन इसके डेवलपर थे, ये चीजें मैंने करवाई हुई हैं। आप लोगों को जावा के बारे में, HTML के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ओरेकल आप लोगों को आ सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ओरेकल के ऊपर प्रोग्राम आप लोगों को छोटे छोटे पता होने चाहिए। SQL क्या होता है, SQL की फुल फॉर्म, इसके डेवलपर, ईयर, कंपनी, कंट्री कौन कौन सी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को पता है, CUI वेस्ट क्या होता है, GUI वेस्ट क्या होता है, फैट क्या होता है, NTFS क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेसिक नहीं पढ़ना है, इनका लेवल पढ़ना है आप लोगों ने कि लेवल इनका क्या होता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके वर्जन क्या है, ये क्या क्लॉज सॉफ्टवेयर है, वर्जन, इनके पूरे एक्सटेंशंस पता होने चाहिए, शॉर्टकट की क्या यूज होती हैं। ये देखिए, इस बार शॉर्टकट की इसके कितनी पूछी गई थी आप लोगों को, ऑल टूल पूछे गए थे आप लोगों को, फंक्शन पूछे गए थे, इसके फंक्शनल कौन कौन से प्रयोग होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को JOIT में भी बताई थी, और आप लोगों ने लाइटली लिया इन चीजों को, तो आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल गया था, क्या रिजल्ट इसका देखने को था। इंटरनेट के ऊपर देखिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे कि इनके डेवलपर के नाम पूछे गए थे, क्या क्या थे आप लोगों के, तो ये भी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये क्या क्या चीजें हैं, किस तरह की हैं। नेटवर्क से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आए थे, और ये देखो वायर से क्वेश्चन पूछा गया था, वायरलेस आप लोगों के आए थे, ये रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, ये चीजें आपने देखी थी। इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन थे, WW के फादर पूछे गए थे, ये सारी जितनी भी हैं आप लोगों की, ये पूछी गई थी। टाइप्स पूछे गए थे, BPN, ISDN, ये सारा कुछ। टपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया था, प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, HTTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गोफर कहाँ यूज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंस्टेंट मैसेज प्रोटोकॉल आपका कहाँ यूज होता है, सिंपल वाला कहाँ यूज होता है, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आप लोगों का, MIME, BOIP। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की थी। सेलुलर नेटवर्क का क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को उस टाइम बताई थी कि कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, देखे होंगे आप लोगों ने क्या क्या थे। मैक एड्रेस आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर में आ जाता है, IP एड्रेस पूछ लिए जाते हैं। लेयर्स से ऊपर दो क्वेश्चन आप लोगों को इस पर भी आए थे। फायरवॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का। सिंपलेक्स डुप्लेक्स आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। OSI नेटवर्क मॉडल के ऊपर आई थिंक दो क्वेश्चन पूछे गए थे।
ठीक है। तो जो मैंने आपको जो उस टाइम जो चीजें बताता रहा था कि ये कर लो, अच्छे से कर लो, डीप में कर लो, वो ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। ईमेल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को आया था, सिक्योरिटी क्या होती है, ट्रैप क्या होते हैं, वायरस, मालवेयर, मालवेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आप लोगों को जीके का बैच चाहिए तो मिल जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ से पढ़ के चले जाना आप लोगों ने, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जो जो मैंने बताई हैं, आप लोग प्लीज इनको कर लो अच्छे से। ज्योग्राफी में देखो ओशन से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, इस बार भी पूछा गया था, मैंने कहा था प्लेनेट से क्वेश्चन आप लोगों को आया गया था, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को सर्विसेज का क्वेश्चन पूछा गया था, अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सीधा आप लोगों को। करंट अफेयर भी जो ही मैंने दिए थे वो आए थे आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं। लाइव लेक्चर अभी नहीं होंगे फिलहाल, ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। पीडीएफ नोट्स में आप लोगों को सिर्फ मॉक टेस्ट ही दे पाऊंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर हैं सारे। अगर सिर्फ कंप्यूटर चाहिए तो 500 रुपये, और अगर दोनों चाहिए जी के साथ तो 999। और इसकी वैलिडिटी होगी 10 अप्रैल तक, ठीक है। 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल के बाद मेरा एक बैच लॉन्च होगा जो कि स्पेशली होगा 848 आई थिंक कंप्यूटर ऑपरेटर का एक है। अगर कंफर्म हो गया कि उसका बैच मतलब उसका एग्जाम होना है तो मैं उसके ऊपर एक डायरेक्ट बिल्कुल डीप लेवल में एक बैच प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ में ही वो कवर कर देगा आपका नोनी यूनिवर्सिटी को और एचपीयू का जेओआईटी को, ठीक है। तो वो बैच आप लोगों का तभी लॉन्च होगा अगर ये वाला एग्जाम होगा तब, ठीक है। कुछ भी जानकारी चाहिए प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी आप लोगों को पता करना है। कल से आप लोगों की क्लासेस में फिर से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा डीप लेवल में मॉक टेस्ट होंगे, स्पेशली फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर, नोनी यूनिवर्सिटी और एचपीयू जेओआईटी। तो जो भी जेओआईटी का आप लोगों का एग्जाम है किसी भी तरह का तो आप लोग करिए। साथ में हो सकता है मैं जीके का भी आप लोगों को मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगा, कल से ही करूंगा, कल से ही आप लोगों को मिलेंगे। मैथ का एक स्पेशल बैच आ रहा है स्पेशली फॉर योर असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क कोऑपरेटिव बैंक में जो आप लोगों का होता है, और साथ में जिन्होंने पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम भरा है उनके लिए। तो वो भी आप लोगों का मंडे से लॉन्च हो जाएगा, बट डेमो क्लासेस इसकी कल से स्टार्ट हो रही हैं। तो किसी भी तरह की जानकारी चाहिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8350947171 के ऊपर। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।